हे फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। स्वामीनारायण शताब्दी महोत्सव पार्ट 2 का ये व्लॉग है। इस व्लॉग में यहाँ के 2 इवेंट आपको दिखाने वाला हूँ मैं। अक्षरधाम दिल्ली की प्रतिकृति मंदिर सामने बनाया गया है। वो पीओपी, थर्मोकोल और लकड़े की मदद से बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर बनाया है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ देखते हैं वो सिर्फ 1 महीने के लिए है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर से निकाल कर फोल्डिंग कर कर ले जाएंगे। तो अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। हम सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर घूमे, फिर भी बहुत सारे इवेंट हमारे रह गए। फ्रेंड्स, अभी आप जो पान देख रहे हैं वो अमेज़न के जंगल से लाया गया है और इसकी खासियत है कि 50 किलो बोझ सहन कर सकता है, तब तक ये पान डूबेगा नहीं। तो बहुत ही अद्भुत विशेषता वाला पान है ये। और इंडिया माई इंडिया प्रोग्राम में हम जाने वाले हैं। वो प्रोग्राम पूरा आपको दिखाऊंगा। अच्छा लगे तो ज़रूर से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। यहाँ पर 30 मिनट की वेटिंग थी। वेटिंग के बाद हमारा इस इवेंट में नंबर आया। इस अवसर पर आइए सबसे पहले याद करें पिछले 75 वर्षों से हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के बलिदानों को। बस माँ, और नहीं खा पाऊंगा। एक रोटी और बेटा। वैसे साल में तो एक ही बार तो आता है। अरे दिवाली पे राखी तो क्या करूं? राखी में तो आप कभी आते नहीं।
तो मेरे लिए तो जब भी मेरे भैया मिले तभी राखी और तभी दिवाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। मेरा प्यारा फरिश्ता। यस सर। कैप्टन, देयर इज एन इमरजेंसी। आपको अभी सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आपकी वाइफ से तो मिलते जाइए। डॉक्टर, इसकी माँ से कहना इसके पिता को भारत माँ ने पुकारा है और युद्ध के मैदान में एक पल की भी देरी दुश्मन को जीत दिला सकती है, और ऐसा ये भारत माँ का बेटा हरगिज होने नहीं देगा। दिल के टुकड़े को दिल से जुदा किया, आंख से बहते आंसू को जज्बे से पोंछ दिया। वतन से बढ़कर किसी को नहीं चाहा, इस मिट्टी से हसीन किसी को नहीं पाया। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। कभी महलों की नहीं रखी ख्वाहिश, कभी मखमली बिछोने की नहीं की फरमाइश, कभी त्योहारों के जश्न नहीं देखे, कभी बच्चों के बचपन नहीं देखे। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। तपता रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान हो, समंदर की लहरें हो या जंगलों के घेरे, इनके कदम ने रुकना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। ये खून की होली खेले, हंसते हंसते सीने पे गोली झेले, देश के खातिर जिंदगी पाई, दिल से बस ये आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। भारत मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इस पे मर मिटने वाला मर के भी मिटता नहीं। काफी नहीं है, उनके साथ हम सबको भी, भारत के एक एक नागरिक को भी सैनिक बनना होगा। हम भी भारत के सैनिक हैं, इस सोच से काम करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो साधारण नागरिक हैं, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस, कोई दुकान संभालता है तो कोई घर, तो हम भला कैसे सैनिक बन सकते हैं? बन सकते हैं, हम भी सैनिक बन सकते हैं। डटे रहकर हर एक नियम का पालन करें। हमेशा याद रखें कि हम भी भारत के सैनिक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज भी हमेशा कहा करते थे, जिस देश में रहते हैं उस देश के नियमों का अवश्य पालन करें। देश के हित के लिए प्रमुख स्वामी महाराज और भी कई बातों का ध्यान रखते थे, तो वो कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। सहती रहती है, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से जो गलती करेगा उसे यूं ही सजा मिलेगी। अरे भाई, ना हम आपको जानते हैं ना आपकी माँ को, आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी माँ है, इस देश के हर इंसान की माँ है। हर इंसान की माँ? वो कौन है? जिसे हमने भुला दिया है, जिसके कारण तुम यहाँ पे खड़े हो, जो हजारों लाखों सालों से हम जैसों का बोझ उठाती आ रही है, धरती माँ। और धरती माँ का हमने क्या बिगाड़ा है, अभी बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ किसने फेंका? ये बोतल यहाँ पे किसने फेंकी? ये प्लास्टिक की थैली, ये यहाँ पे किसने फेंकी? ये पान की पीक, ये सब गंदगी किसने फैलाई?
लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं है। हमारे सामने कचरा पेटी पड़ी होती है, फिर भी हम कचरा पेटी में नहीं, बाहर ही फेंकेंगे। क्यों? हम अपने घर को अपना समझते हैं, इसलिए उसे साफ सुथरा रखते हैं। तो क्या हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश ये हमारे अपने नहीं है? क्या इसे साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मीलों का प्रदूषित धुआं हवा में छोड़कर हवा को गंदा कर दिया, फैक्ट्रीज की गंदगी को नदियों में छोड़कर नदी का साफ सुथरा पानी गंदा कर दिया, केमिकल वाला कचरा जमीन में डालकर जमीन को गंदा कर दिया। हमारा भारत देश तरक्की करता है तो हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन ये जो एक बात है, इससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अरे हम ही लोग कहते हैं ना कि जो घर साफ सुथरा रहता है उसमें लक्ष्मी जी आती है, वो घर सुख समृद्धि से संपन्न हो जाता है। तो जरा सोचिए, अगर हम हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा पूरा देश समृद्ध हो सकता है। और इसमें कोई कठिन बात नहीं है, हमें सिर्फ मन से तय करना है कि हम कचरा पेटी में ही डालेंगे। इससे ना गंदगी होगी, ना ही डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलेगी और ना ही किसी की जान जाएगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे लिए तो थप्पड़ की सजा भी कम है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, धरती मां से मांगी। अब वादा करो कि आइंदा आप लोग गंदगी नहीं फैलाओगे, अपने आसपास स्वच्छता रखोगे और हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओगे। जो लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। उन शहीदों को आज हम माला चढ़ाएंगे। दादाजी, जब आप आर्मी में थे तब आपने भी कई सैनिकों को शहीद होते हुए देखा होगा ना? हाँ बेटा। अरे भाई, आज छुट्टी है तो चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। हाँ भाई, शहीद दिन का कार्यक्रम तो निपट गया। परिमल, ये क्या बोले तुम? कार्यक्रम निपट गया? तुम यहाँ कार्यक्रम निपटाने आए थे? जवानों की कुर्बानी को मजाक समझ रहे हो? अरे नहीं मेजर साहब, हमारे कहने का मतलब ये था कि कार्यक्रम तो पूरा हो गया तो हम तो फ्री हो गए ना। तुम्हें क्या लगता है केवल माला चढ़ा देने से इन शहीदों की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तो और करे भी क्या? अब हम आपकी तरह सेना में तो है नहीं जो बॉर्डर पर जाके बंदूक ताने खड़े रहते। आप तो बेकार में भड़क रहे हो। बेकार में? हाँ, बेकार में भड़क रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने जवानों को देश के लिए मरते हुए देखा है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हुए देखा है। और आप लोग हैं जिसे देश के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन मेजर साहब, हम कर भी क्या सकते हैं? जितना कर सकते थे कर दिया। नहीं, जितना कर सकते थे उतना नहीं किया। मैं रोज देखता हूं आप में से कईयों के घर की लाइट दिन में भी जलती रहती है। और आकाश जी, आप शेविंग करते वक्त कितना पानी बर्बाद करते हैं? आपके घरों के नलों से पानी बहता रहता है पर आप टूटी भी नहीं बदलवाते। लेकिन मेजर साहब, पानी का उपयोग करता हूँ तो पानी का टैक्स भी तो देता हूँ ना। हाँ, और हम भी तो बिजली का बिल भरते हैं, तो फिर जैसे चाहे इस्तेमाल करें, कम से कम बिजली की चोरी तो नहीं करते। तुम लोग पढ़े लिखे होके ऐसी बातें कर रहे हो? अगर आज पानी की बचत नहीं की तो इसकी एक एक बूंद के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को तरसना पड़ेगा। 20 साल पहले 40 फुट की गहराई से आने वाला पानी अब 90 से 100 फुट नीचे जा चुका है। खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तुम्हें पता है 2025 तक पानी की कमी से 3 अरब लोग प्रभावित होने वाले हैं। जल है तो कल है, इस बात को मत भूलो। आप धन दौलत से मकान गाड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन पानी नहीं बना सकते।
बात तो ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, पानी तो हम नहीं बना सकते क्योंकि ये तो भगवान की देन है। हाँ, तो फिर चिंता करके भी क्या होगा, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। पानी बना नहीं सकते पर बचा तो सकते हो। एक उदाहरण देता हूं। आजकल ज्यादातर लोग शावर से नहाते हैं, लेकिन शावर के नीचे समय का पता ही नहीं चलता। शावर चालू ही रहता है और पानी बहता ही रहता है। कपड़े धोने बैठे तब भी नल चालू ही रहता है, बाल्टी छलकती रहती है और पानी बहता रहता है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सही समय पर शावर और नल बंद करने हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना? हाँ, इतना तो कर सकते हैं। और वैसा ही बिजली बचाने के लिए करना है। सही समय पर स्विच बंद करने हैं बस। इस तरह बचाई बिजली से कितने अंधेरे में डूबे गांव रोशन हो सकते हैं, कितने गांव तक शिक्षा पहुंच सकती है और इस रोशनी में पढ़कर देश को लाखों करोड़ों होनहार नौजवान मिल सकते हैं। हमारे सैनिक सरहद पर तैनात होकर देश को बचा रहे हैं, तो हमें भी सैनिक बनकर इस देश के लिए बिजली और पानी बचाने हैं। दादाजी, आज से मैं भी सैनिक हूँ। आज से मैं पानी की लाइट की बचत करूँगा। कभी पंखा, ट्यूबलाइट या बल्ब को चलता नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, मैं भी देश का सिपाही हूँ। मैं भी पानी बिजली के साथ सफाई का भी ध्यान रखूंगा। मेजर साहब, हम सब भी आज से भारत देश के सैनिक हैं और आज से हर उस बात का ध्यान रखेंगे जो देश के विकास के लिए जरूरी है। कि एक सैनिक की तरह हम भी देश सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के नियमों का पालन करेंगे, पानी, बिजली और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। हम यहाँ प्रेक्षक बनकर आए थे, लेकिन अब सैनिक बनकर जाएंगे। बच्चों के लिए दाबेली ली है, उन्हें भूख लगी थी, इसी वजह से। अभी हम आगे दूसरे इवेंट में जाने वाले हैं। इससे पहले कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। सहजानंद ज्योति मंडपम ये दूसरा इवेंट है, वो भी आपको पूरे का पूरा दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा लाइटिंग प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और स्वामी महाराज की मूर्ति भी यहाँ पर सुंदर से सजाई गई है और उनके बारे में सारा इतिहास आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। दोस्तों, ये वीडियो के बाद स्वामीनारायण शताब्दी महोत्सव पार्ट 3 भी आने वाला है, उसमें भी आपको इवेंट दिखाऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वामीनारायण शताब्दी महोत्सव पार्ट 1 अगर आपको देखना बाकी हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
ज़रूर से देख लेना। इस व्लॉग में स्वामी जी का इतिहास बताने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कैसे अपना घर का त्याग किया था और कैसे पूरे भारत में भ्रमण किए थे और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाते थे।
नेक्स्ट व्लॉग में स्वामीनारायण शताब्दी महोत्सव पार्ट 3 में आप 2 इवेंट देखने वाले हैं। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन को भी दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।